नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश, रेखा गुप्ता सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए हैं जो दिल्ली में खिलाड़ियों की तकदीर बदल देंगे। कुछ फैसले ऐतिहासिक हैं। ऊर्जा और खेल मंत्री आशीष सूद ने बताया कि मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना को अब पूरी तरह से नया और व्यापक रूप दिया गया है। दिल्ली सरकार ने मौजूदा ईवी नीति मार्च 2026 तक बढ़ाई। दिल्ली सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अब 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने मंगलवार को बताया कि नई ईवी नीति का ड्राफ्ट फिलहाल जनता से सुझाव लेने के लिए रखा जाएगा, जिसमें समय लगने की उम्मीद है। इसलिए मौजूदा नीति को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिया है। राज्यसभा में पीठासीन घनश्याम तिवारी ने ये जानकारी दी। दूसरी तरफ राज्यसभा के उपसभापति और जेडीयू सांसद हरिवंश ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। हरिवंश ने मंगलवार सुबह 11 बजे जगदीप धनखड़ की जगह राज्यसभा की कार्यवाही शुरू की थी। 4 अगस्त से शुरू हो सकता है दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र। सूत्रों के अनुसार दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 4 अगस्त से शुरू होने की संभावना है। मानसून सत्र मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार का विधानसभा में तीसरा सत्र होगा। पिछला सत्र जो बजट सत्र था, दिल्ली विधानसभा का सत्र 24 मार्च से 2 अप्रैल तक चला, जहां दिल्ली की वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का वार्षिक बजट पेश किया था। दिल्ली एनसीआर में डोली धरती, भूकंप के तेज झटकों से टूटी लोगों की नींद। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र हरियाणा बताया जा रहा है। आसपास के कई इलाकों में मंगलवार सुबह 6 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता 3.2 बताई जा रही है। सोमवार को इससे पहले जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी भूकंप आया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर हादसा, लैंड करते ही एयर इंडिया के प्लेन की पावर यूनिट में लगी आग। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक हादसा हो गया। बताया जाता है कि लैंड करते ही एयर इंडिया के प्लेन में आग लग गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से जारी बयान के मुताबिक हांगकांग से दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरते ही एयर इंडिया के विमान की सहायक पावर यूनिट में आग लग गई। विधानसभा में खुला नेवा सेवा केंद्र, शुरू हुई विधायकों की ट्रेनिंग, कागज रहित चलेगा मानसून सत्र। विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र खोल दिया गया है, जिसका विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उद्घाटन किया। इसमें विधायकों की पहले चरण की ट्रेनिंग भी शुरू की गई है। पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष समेत पक्ष विपक्ष के 15 विधायकों ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। पटियाला हाउस कोर्ट ने बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद को दी कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में लेंगे हिस्सा। पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को जेल में बंद लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद को संसद के मानसून सत्र में शामिल होने के लिए 24 जुलाई से 4 अगस्त तक हिरासत में पैरोल दी। राशिद 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफ से गिरफ्तार किए जाने के बाद से 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। मनरेगा में अब तक 44,000 करोड़ रुपए जारी, शिवराज चौहान ने लोकसभा में बताए पूरे आंकड़े। भारत सरकार ने मनरेगा के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कुल 44,323 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। ये जानकारी मंगलवार को लोकसभा में ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। उन्होंने बताया कि इस फंड से देश भर में ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराने के लिए मजदूरी, निर्माण सामग्री और प्रशासनिक खर्चों की पूर्ति की जा रही है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में 4 आरोपितों की हिरासत बढ़ी, 2 को मिल चुकी है जमानत। पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने संसद सुरक्षा चूक के 4 आरोपितों की न्यायिक हिरासत 28 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल धनराज और सागर शर्मा की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया। दिल्ली में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, कई इलाकों में जल भराव, कुछ रूट पर यातायात बाधित। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली, लेकिन बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जल भराव हुआ और यातायात बाधित हो गया। दक्षिणी दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली, राष्ट्रीय राजमार्ग 8, दिल्ली जयपुर मार्ग, पुराना रोहतक रोड, पीरागढ़ी, ITO, एम्स महरौली, गुड़गांव रोड और मधुबन चौक सहित कई इलाकों में जाम की स्थिति बनी रही।
दिल्ली हाईकोर्ट को 3 और न्यायाधीश मिले, केंद्र ने जारी की अधिसूचना। केंद्र सरकार ने विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट के माध्यम से इन नियुक्तियों की घोषणा की। दिल्ली में इन रास्तों पर न जाएं, कांवड़ियों की संख्या बढ़ने से कई रूट्स पर दिक्कत। राजधानी दिल्ली में अब कांवड़ियों की संख्या और बढ़ गई है। इस वजह से बीते दिनों कई प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रभावित रहा और वाहन चालकों को जाम का सामना करना पड़ा। इसे ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस की ओर से कुछ रास्तों को आज तक के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार दिल्ली से कांवड़ लेने गए श्रद्धालुओं के अलावा हरियाणा और राजस्थान के शिव भक्त भी लौट रहे हैं। दिल्ली में फिर बच्चों ने किया बड़ा कांड, चाकू लेकर दुगनी उम्र के शख्स पर टूट पड़े। दिल्ली में एक बार फिर से बच्चों ने बड़ा कांड कर डाला। दिल्ली के वेलकम इलाके में 3 नाबालिग लड़कों ने चाकू से हमला करके अपनी से दुगनी उम्र के शख्स की हत्या कर डाली। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया और घटना की वजह की तलाश की जा रही है। इस इलाके में इससे पहले भी कई बार नाबालिग लड़कों ने चाकूबाजी की घटनाओं को अंजाम दिया है। जीवर एयरपोर्ट से जुड़ेगा ग्रेटर नोएडा वेस्ट, 3 किलोमीटर सड़क बनाने की तैयारी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वालों के लिए गुड न्यूज है। जल्दी ग्रेटर नोएडा वेस्ट से जीवर एयरपोर्ट आना जाना आसान होगा। इसके लिए शहर की प्रमुख 130 मीटर चौड़ी सड़क को यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 120 मीटर चौड़ी सड़क से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई। यहाँ 3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। गडकरी से मिले विधूड़ी, दक्षिणी दिल्ली के प्रोजेक्ट में तेजी का किया आग्रह। दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। उन्होंने मुलाकात में गडकरी से संसदीय क्षेत्र के कुछ प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की, साथ ही इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया। सीबीआई कोर्ट ने घूसकांड में आरोपी एमसीडी क्लर्क को दी जमानत। राउस एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली नगर निगम के जूनियर सचिवालय सहायक अरुण कुमार को नियमित जमानत दी। अदालत ने आरोपित अरुण कुमार को 50,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानती पर जमानत दे दी। साइबर ठगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन, 3 ठग गिरफ्तार। दिल्ली के द्वारका जिले की साइबर पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। तीनों अपराधी साइबर ठगी के हॉटस्पॉट राजस्थान और हरियाणा के रिमोट इलाके में बैठकर दिल्ली एनसीआर के भोले भाले लोगों को ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। दूसरों को खुश करने का नतीजा क्या होता है? जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर बोली कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत। कांग्रेस नेता और पार्टी की सोशल मीडिया व डिजिटल प्लेटफॉर्म टीम की अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे देने के बाद उन पर कटाक्ष किया। श्रीनेत का कहना है कि दूसरों को खुश करने का नतीजा क्या होता है। साथ ही श्रीनेत ने कहा कि मुझे नहीं पता कि उनके इस्तीफे की असली वजह क्या है, लेकिन पिक्चर उतनी भी साफ नहीं जितनी साफ बताने की कोशिश भाजपा की तरफ से हो रही है। बरसात में दिमाग पर भी हमला कर सकता है ये कीड़ा, खान पान में साफ सफाई बचाएगा, संक्रमण का खतरा। मानसून की बारिश एक तरफ जहां गर्मी से राहत लेकर आती है, वहीं इस मौसम में कई बीमारियों के पनपने का भी खतरा रहता है। मुंबई के एक अस्पताल की ओर से एडवाइजरी जारी की गई कि देश के कई हिस्सों, खासकर महानगरों में हाल के दिनों में टेप वर्म संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। ये परजीवी मस्तिष्क तक पहुंचकर न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस जैसी जानलेवा बीमारी फैला रहा है। भारत पहुंची अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप, जानिए क्या है इसकी खासियत। भारतीय सेना को लंबे समय से लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे का इंतजार था, लेकिन ये इंतजार अब खत्म हो चुका है। दरअसल अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप भारत पहुंच गई। भारतीय सेना के द्वारा इन हेलीकॉप्टर्स को जोधपुर में तैनात किया जाएगा। इन अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर्स को पश्चिमी मोर्चे पर तैनात किए जाने की उम्मीद है। पूर्व विधायक नरेश बालियान को कोर्ट से मामूली राहत, हफ्ते में एक बार मिलेगी ये सुविधा। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से पूर्व आप विधायक नरेश बालियान को मामूली राहत मिली। अदालत ने नरेश बालियान को जेल से हफ्ते में एक बार 5 मिनट के लिए अपने परिवार से ई मुलाकात और टेलीफोन पर बातचीत करने की अनुमति दी है। नरेश बालियान की ओर से अधिवक्ता राजीव मोहन और रोहित कुमार दलाल पेश हुए। नरेश बालियान की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। मोदी ने जगदीप धनखड़ के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की, उपराष्ट्रपति के रूप में देश सेवा को सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कई भूमिकाओं में जगदीप धनखड़ की देश सेवा को सराहा। जगदीप धनखड़ की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।
अब फोन पर दिखाई देगा कॉल करने वाले का नाम, कंपनीज ने दी हरी झंडी। अब आपके फोन पर अनजाने नंबर से आने वाली कॉल के साथ ही कॉल करने वालों का नाम भी दिखाई देगा। TRAI ने फ्रॉड और स्पैम कॉल पर लगाम कसने के लिए ये अहम सिफारिश की। सरकार ने अप्रैल में इसके ट्रायल के निर्देश दिए थे और अब निजी टेलीकॉम ऑपरेटर इसे लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा से होगा उपग्रह निसार का प्रक्षेपण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा से शाम 5:40 पर लॉन्च होगा। $1.5 बिलियन का यह मिशन पृथ्वी की सतह की निगरानी में मददगार होगा। निसार उपग्रह हर दिन 12 दिन में पृथ्वी की भूमि और बर्फीली सतहों को स्कैन करेगा और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी में मदद करेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।